तो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 जेड। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं 822 जेड क्वेश्चन पेपर। बच्चों, शुरू करते हैं 822 जेड का खंड ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो देखो बच्चों, 3x² माइनस के 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली ए बराबर 3, बी बराबर हो जाएगा -6, सी बराबर हो जाएगा 4। तो विविक्तर के लिए फॉर्मूला है बच्चों डी बराबर b² माइनस के 4ac। ए बी सी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। बी की -6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, और घट के आएगा -12। तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 आएगा। तो बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर इसका करेक्ट हो गया है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 का हल होगा। तो एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस के 2y इक्वल टू 6। एक तो इक्वेशन यह है बच्चों, और एक दी हुई है y इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मान लीजिए। तो पुट करते हैं हम y की वैल्यू इन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स प्लस की जब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 यानी कि 0 इक्वल टू 6। तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू आ जाएगा कट के 2। तो इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। तो 2,0। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 2,0। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन में 2,0, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदुओं ए -4,2 तथा बी 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है यहाँ पे सी, जिसके कोऑर्डिनेट है a/8,4 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है सी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इन कोऑर्डिनेट पे इस पे लिखा हमने x1 y1, बी पे लिखा x2 y2 और सी पे लिखा x और y। सी ए और बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं, फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x की वैल्यू हमारे पास है a/8, x1 है -4, x2 है 5 अपॉन हो गए 2। तो ये a/8 इक्वल टू ये माइनस करा 1/2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2a बराबर 8, a बराबर 8/2, a बराबर आएगा 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B होगा। तो बच्चों, एक ट्रायंगल हमने बनाया है। AB की वैल्यू पुट करी, BC की और AC की। हमने AB जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करा, 108 आ गया। BC का स्क्वायर करा तो 36 आ गया। AC स्क्वायर किया तो 144 हो गया। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को मैंने ऐड किया तो 108 प्लस 36, तो ये होगा 144, और 144 बराबर है हमारा AC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर हो गया, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों।
ये पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में लागू होती है, और इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर है। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये भुजा हमारे पास कर्ण निकल के आती है, और कर्ण के सामने जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा फिर बच्चों इस तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी, कर्ण पे 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गया बी 90। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन इसका सही है 90N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हम ऑप्शन की सहायता लेते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से एक संख्या हमारे पास है आंसर के रूप में। तो हम क्या करते हैं, 125 है और एक 70 है, तो हम एक ऑप्शन लेते हैं, कोई सा भी ऑप्शन ले, एक एक करके चेक करते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन लिया मैंने 13, मैं 13 को अगर डिवाइड करता हूं तो शेषफल आना चाहिए बच्चों 8। तो 13 की में को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 9 जा 117, ये बचे हमारे पास 8, क्योंकि 13 से अगर मैं 125 को 13 से भाग दूं तो शेषफल 8 ही बचना चाहिए था, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 8 शेष बचना चाहिए। लेकिन अगर 70 को 13 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल बचना चाहिए 5। तो 13 पंजे 65, तो शेषफल बचा हमारे पास 5। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑप्शन में से 13 ऑप्शन सही है, 13, क्योंकि 13 से अगर हम 125 को और 70 को भाग दे तो इसमें या 8 शेष बचता है और 5 शेष बच जाता है। तो ऑप्शन हमारा बच्चों बी ठीक है, बी ऑप्शन सही है, 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। x² प्लस के एक्स माइनस के 6 = 0 का एक मूल -2 है। ये एक मूल -2 है, इसका मतलब है बच्चों कि इसमें वैल्यू दी हुई है x की। तो x = -2 पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर k -2 - 6 = 0, ये 4 हो जाएगा, ये -2 - 6 = 0, 4 - 6 बचेगा -2, तो 2 हो जाएगा 2k, तो k हो गया -2/2, तो k = -1। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों उसका C, k = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों एक समचतुर्भुज बनाते हैं। 7 क्वेश्चन में हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया, ए बी सी और डी, और ये इसके विकर्ण हो गए ए सी और बी डी। ए सी की लंबाई हमारे पास टोटल 12 सेंटीमीटर है, बी डी की लंबाई 16। ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर ये हो गई, 6 सेंटीमीटर ये हो गई, और 16 सेंटीमीटर है दूसरा विकर्ण डायगोनल, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये हो गया और 8 सेंटीमीटर ये हो गया। ये करते हैं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद। दोनों विकर्ण समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ओ एंगल बनाते हैं यहाँ पर 90 का। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल मैंने लिया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो यानी कि हमारे पास 90 के सामने का विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा होना चाहिए थीटा लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 90 और 0 और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें ये देखना है कि साइन और कोस में थीटा के किस मान पे दोनों के वैल्यू बराबर होती है। थीटा इक्वल टू, इसे आसानी से सोल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस को अपोन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये बदल गया टेन थीटा। टेन में वन वैल्यू है टेन 45 की, तो थीटा इक्वल टू 45। 45 अंश के कोण पर साइन और कोस के मान बराबर होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका बच्चों इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक संख्या है 144, मैंने इसके गुणनखंड करे, पहले 2 से डिवाइड करा तो 72 आएगा, 2 से करा तो 36, 2 से डिवाइड करा तो 18, 2 से करा तो 9, 3 से करा तो 3 और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो घातों का योग होगा, तो इसकी पावर है बच्चों यहाँ पे 4, तो 4 प्लस इसकी पावर है 2, तो पावर को जोड़ दिया तो 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो ध्यान से समझते हैं बच्चों, हमने एक अक्ष बनाया, x अक्ष x डैश y डैश, तो ये बिंदु हमने इस पर ड्रॉप करे 1 2 3 4 -1 -2 -3, y एक्स पे प्लस में +1 +2 +3 +4 +5, नीचे माइनस के हो जाएंगे। अब बिंदु हमें दिए हुए हैं बच्चों -3 और 5, यानी कि x -3 और y है 5। तो x जो है -3 की तरफ चलेगा, तो 0 से -1 गई, माइनस से -2, माइनस से -3, तो ये तो x अक्ष पर हो गया -3 x डैश पे। y इक्वल टू 5 है, तो y 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 हो गया। तो ये हमने ऊपर और ऐसे मिला है, तो ये बिंदु हमारे पास प्रदर्शित हो गया -3 और 5। अब बात आती है y अक्ष से दूरी। y अक्ष हमारे पास ये है, और इस बिंदु की y अक्ष से अगर हम दूरी को नापते हैं तो ये आ जाएगा -3। तो आंसर हो जाएगा y अक्ष से दूरी होगी इसकी -3। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 15 अंश अपॉन कोस 75 अंश। तो बच्चों ये है हमारे पास साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री। हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं 90 - 75। बच्चों 15 को हम लिख सकते हैं 90 - 75 अपॉन कोस 75। साइन 90 - 75 ये बदल जाएगा कोस 75 में, और अपोन में कोस 75 है हमारे पास, कोस 75 से कोस 75 कट जाएगा, ये आएगा 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सारणी का समांतर माध्य होगा। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, तो हमने यहाँ पे लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता में लिखा है 5 6 5 3 1। तो मैंने क्लास इंटरवल का मध्यमान निकाला, 0 से 10 के मध्यमान 5, इसका 15 25 35 45। फिर हमने बारंबारता की मध्यमान में मल्टीप्लाई की f गुना x, तो 5 5 या 25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 90, 5 की 25 में करेंगे 125, 3 की 35 में करेंगे 105, 1 की 45 में करेंगे 45। f का मैंने सम किया तो 20 आ गया, fx का सम किया 390। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx की जो वैल्यू है वो 390 है, अपोन में सिग्मा f 20, 0 से 0 कट जाएगा, 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19.5। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन आ जाएगा बच्चों डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन।
3। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यदि 3 कोट थीटा इक्वल टू 4 तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया मैंने 3 कोट थीटा इक्वल टू 4, कोट थीटा की वैल्यू निकाली 4/3। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, आधार पे मैंने 4 लिखा, लंब पे मैंने 3 लिखा और AC मुझे ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 9 + 16 अंडर रूट के अंदर हो गया 25। AC की वैल्यू आ गई बच्चों 5। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण पे हमारे पास है 5 और लंब पे हमारे पास है 3। तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। C आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझना। दो गोले आयतन दिया हुआ है, हमने लिखा V1/V2। फॉर्मूला यूज करते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब। दूसरे गोले का आयतन V2 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। V1/V2 की वैल्यू दी हुई है अनुपात में 27/64। तो इसको लिख सकते हैं R1/R2 की पावर क्यूब। तो 27/64 को भी लिख सकते हैं 3/4 की पावर क्यूब। तो इससे R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात गोले के। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1, दूसरे का है S2। तो फॉर्मूला यूज करते हैं 4πr1 स्क्वायर, पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 की वैल्यू हमारे पास है 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16। तो S1 रेशो S2 इक्वल टू 9/16। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका A पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। तो इक्वेशन को हल करते हैं। आइए, x² - 2x + 1 = 0। ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं x - 1 इक्वल टू 0। पहले वाले फैक्टर से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दूसरे से x इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो मूल 1 1 हो जाएंगे बच्चों। इसका आंसर है A इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्यिका होगी। तो समझते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला हमारे पास है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। तो ये बहुलक और माध्य की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी। तो 45 इक्वल टू 3md - 2 × 27। तो 27 दूनी 54 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। तो 3 से कटेगा 33 बार। तो md इक्वल टू आ गया 33। तो इसका आंसर B इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हमें दिया हुआ है 18, मैंने 18 रखा। पदों का योगफल जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं सबको प्लस किया। पदों की संख्या 1 2 3 4 5/5। तो कैलकुलेशन करके बच्चों हम 11 x की वैल्यू निकाल सकते हैं 11। तो x की वैल्यू हमारे पास C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 11। 18 क्वेश्चन, समीकरण 3/x - 2x इक्वल टू 2/x का हल। तो आइए बच्चों समझते हैं। 3/x - 2x इक्वल टू 2/x। मैंने इसको अपॉन में 1 करके एलसीएम लिया x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी 3 - 2x² इक्वल टू 2/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x - 2x क्यूब इक्वल टू 2x। और बाकी कैलकुलेशन करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। x इक्वल टू +-1/√2। 18 का A ऑप्शन इज करेक्ट। 19, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आइए बच्चे समझते हैं। दो त्रिभुज ABC और दूसरा DEF है। तो हमने क्या लिखा, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर फॉर्मूला यूज हो AB/DE का होल स्क्वायर। तो पहले वाले त्रिभुज के एरिया को लिखा A1, दूसरे को लिखा A2। तो A1/A2 इक्वल टू इनकी जो भुजाओं में अनुपात था 7/4
4/7 सॉरी 4/7 मैंने यहाँ पुट की वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया, इनका होल स्क्वायर करेंगे 4 का 16 7 का 49, तो एरिया जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 16:49। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप, इन वृत्त का परिमाप ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर। तो पाई से मैंने पाई कैंसिल कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2r, आर से पावर भी कट जाएगी, आर बराबर 2 मात्रक। तो आर इक्वल टू 2 मात्रक हो गई बच्चों, तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, 2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों यूपी बोर्ड में 2024 में ये क्वेश्चन दोबारा जरूर रिपीट होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। इसमें लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान के चलते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या बराबर P/Q, P और Q बिलोंग्स करता है इंटीजर को, Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q यहाँ पे एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि P और Q का HCF 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने परिमेय संख्या इक्वल टू कर दिया √2। परिमेय संख्या होती है P/Q इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर √2 का हो गया 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ की, तो P स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर, मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इससे क्या निकलता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी Q से विभाजित होगा। अगर P भी Q से विभाजित है तो हम मान लेंगे P इक्वल टू 2 के। ये P की जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से मैं डिवाइड कर चुका, 4 को काट दिया 2 बार, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2k स्क्वायर। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। इसको मैंने एक नाम दिया सेकंड और इसे नाम दिया मैंने थर्ड। तो मैंने लिखा बाई इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से P 2 से विभाजित है, Q भी 2 से विभाजित है, तो हमने लिखा P और Q दोनों 2 से विभाजित है, तब P व Q का HCF इक्वल होगा 2 के। ये मेन पॉइंट है, नोट में ध्यान से देखना। HCF कितना है 2, जबकि HCF PQ का होना चाहिए 1। ये डेफिनेशन में भी यही था, अतः हमारी कल्पना रोंग है, हमने जो माना था ना वो गलत है, तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा 2024 यूपी बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का सेकंड पार्ट, त्रिभुज PQR में Q इक्वल टू 90 डिग्री, यदि tan P इक्वल टू 1/√3 तो sin P इंटू कोस R प्लस कोस P इंटू साइन R का मान ज्ञात करो। तो इसमें बच्चों हम करते हैं, इसमें दिया है एक तो Q इक्वल टू 90 डिग्री और एक दिया है tan P इक्वल टू 1/√3।
10 में 1/√3 वैल्यू होती है 10 30, तो 10p इक्वल टू हो गया 10 30, तो p इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। p ये रहा, q ये रहा, और ट्रायंगल में तीनों कोनों का सम 180, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180, एंगल P पे है हमारे पास 30, Q पे है हमारे पास 90 डिग्री, और R हमें निकालना है। कैलकुलेशन से R की वैल्यू निकल कर आएगी 60। वैल्यू निकालनी है साइन P इंटू कोस R प्लस कोस P इंटू साइन R। ये पूरा टोटल फॉर्मूला होता है साइन P प्लस R। P की वैल्यू मैंने पुट की 30, R की 60, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 ही हो जाएगा साइन 90। भाई साइन P प्लस R वैल्यू पुट करी, साइन 30 प्लस 60 तो साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। ये इसका आंसर है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का थर्ड पार्ट, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं बच्चों, तो मैंने इक्वेशन ली 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 4 5 या 20, 20 कैसे टुकड़े करो जिनको जोड़कर 3 आ जाए, फैक्टर नहीं होते, तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली जो द्विघात से इक्वेशन दी हुई थी। धराचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ए बी सी वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा, तो टोटल रिजल्ट हमारा निकल कर आया बच्चों x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √-71/8। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का जो चिन्ह होता है उससे हमें प्रदर्शित कर सकते हैं, हमसे शो होता है कि द्विघात जो दी हुई है हमें इक्वेशन उसके मूल काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का फोर्थ पार्ट, बिंदु A 2, B और B 3 7 को जोड़ने वाला रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने दोनों बिंदु रखे A और B, जिसके कोऑर्डिनेट है 2 -2 और B के कोऑर्डिनेट 3 7। तो A और B को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर दीजिए बच्चों। यहाँ A और B के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो उसके ऊपर x1 y1 x2 y2 मैंने रखे ताकि हमें पता चल जाए कि x1 y1 x2 y2 की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करें और लास्ट जो रिजल्ट निकल कर आएगा √90 मात्रक। ये इसका आंसर है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का फिफ्थ पार्ट बच्चों, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास एक तांबे की छड़ है यहाँ जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 1 सेंटीमीटर है, और इसको पिघलाकर एक दूसरी छड़ बनाई जाती है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और त्रिज्या मैंने r मान ली क्योंकि इसकी मोटाई हमें ज्ञात करनी है। मोटाई का मतलब व्यास हमें इसका ज्ञात करना है। तो एक बेलन के रूप में है ये, और उसको पिघलाकर भी दूसरा बेलन के रूप में ही एक छड़ बनानी है। इस बेलनाकार जो छड़ है इसकी व्यास है 1 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 1/2 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। इसमें मैंने रेडियस को इसकी r मान लिया और हाइट दी हुई है 18 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा v1/v2, क्योंकि एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जा रही है तो दोनों के आयतन सेम होते हैं। पहले का πr² इक्वल टू πR² पाई r की वैल्यू हमारे पास पहले वाली की 1/2 है और हाइट है h, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो पाई से मैंने पाई काटा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया बच्चों। 1/4 इंटू 8 इक्वल टू r² गुना में है 18, तो 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो r² की वैल्यू आ गई 2/18 मतलब 1/9। तो r निकालेंगे अंडर रूट करके, अंडर रूट 1/9, तो ये हो गया 1/3। अगर हमें मोटाई निकालनी है तो उसका व्यास हो गया, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या हमने निकाली 1/3, तो 2/3 यानी 0.66 सेंटीमीटर ये बेलनाकार छड़ की मोटाई आ गई बच्चों। बहुत ध्यान से समझिए,
कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का लास्ट पार्ट। एक सारणी दी हुई है और जिसमें क्लास इंटरवल और बारंबारता दी हुई है, समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसकी बारंबारता भी है। क्लास इंटरवल का हम मध्यमान निकालेंगे x, बारंबारता की मध्यमान x में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बारंबारताओं का सम निकालेंगे, ये आया 30, और जी सिग्मा fx का सम निकालेंगे कैलकुलेशन से 1860। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू है 1860, सिग्मा f की वैल्यू है 30। 0 से 0 कट जाएगा, 186/3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62। तो समांतर माध्य आ जाएगा बच्चों 62। तो 22 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं? ज्यामितीय विधि से हल कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x = 4 - 2y। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं x और y। हमने यहाँ पे y की वैल्यू पहले पुट करी 0, तो उससे x की वैल्यू निकल कर आती है बच्चों 4। फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने पुट करी 1 से कैलकुलेशन से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। y की वैल्यू फिर हम पुट करते हैं 2, तो कैलकुलेशन से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। y की जब वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इन पॉइंट को हम नाम देते हैं a, इसे नाम दिया मैंने b और इसे नाम दिया मैंने c। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन मैंने सेकंड इक्वेशन ली, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, x + 2y - 4 = 0। तो इक्वेशन हो गई x + 2y - 6 = 0। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 6 - 2y। फिर एक टेबल बनाते हैं ऐसे ही, x और y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x आ जाएगा 6, y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको भी नाम देते हैं इस पॉइंट को D, E और F। तो इन पॉइंट को बच्चों एक ग्राफ पेपर पर लेते हैं, एक x अक्ष x डैश y डैश। ये x अक्ष पर पॉइंट है, एक 1 2 3 4 5 6, y अक्ष पे 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो पॉइंट A है 4 0 A, तो मैंने यहाँ ड्रॉप किया से A को 4 0। B पॉइंट है 2 1, तो मैंने यहाँ 2 1 को ड्रॉप किया ग्राफ पेपर पर। C है 0 2, तो 0 2 ग्राफ पेपर पर ये आ गया C पॉइंट। उसके बाद D को ड्रॉप करते हैं 6 0, D पॉइंट ये आ गया। सिमिलरली E को करते हैं 4 1 E पॉइंट ये आ गया। और लास्ट F 0 3, ये लास्ट 0 3। बच्चों मैंने ABC को आपस मिलाया पॉइंटों को आपस में, तो एक लाइन निकल के आती है, लाइन फर्स्ट। फिर हमने D E और F पॉइंट्स को मिलाएं तो दूसरी लाइन निकल के आती है, लाइन सेकंड। तो देखो बच्चों, ये दोनों की दोनों लाइन ग्राफ पेपर पर ये निरूपित करती है कि ये दोनों समांतर है। समांतर मतलब दोनों ही लाइन रेल पटरियों को निरूपित करती है। ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का सेकंड पार्ट, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दो व्यक्ति, हमने एक व्यक्ति को A माना, दूसरे व्यक्ति को B माना। तो हम यहां लिखते हैं माना A की मासिक आय, A की आय हमने लिखा 9x और B की आय ये लिखा हमने 7x। ये दोनों ही मासिक आय हैं।
तो माना ए का खर्च हो जाएगा बच्चों, इसमें अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो ए का खर्च 4y, बी का खर्च 3y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की आय है हमारे पास 9x और ए ने खर्च कर दिए 4y माइनस 4y इक्वल टू बचाए उसने 2000 रुपये। ऐसे ही बी की आय है हमारे पास 7x, उसमें बी ने खर्च करे 3y माइनस 3y हो गया और बचाए उसने 2000 रुपये। तो दो इक्वेशन बन गए बच्चों। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे 2000। तो यहाँ हम लिखेंगे ए का आय, ए की आय हमारे पास थी 9x, x की वैल्यू रखी हमने 18,000। बी की आय 7x है, x की वैल्यू पुट करी तो 14,000 रुपये। ये इसका आंसर है बच्चों, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का थर्ड पार्ट। सिद्ध करो कि बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 और 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज बनाया मैंने जिसमें पॉइंट ए हो गया, बी हो गया और ये पॉइंट सी। मैंने सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस के फॉर्मूले से √50 आ गई। फिर मैंने बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाली, फॉर्मूले से ये आ गई √52। उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकाली, वो आ गई √2। अब यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो हमने ली BC² बराबर AB² प्लस AC²। BC हमारे पास है √52, इसका स्क्वायर करेंगे तो 52 हो जाएगा। AB हमारे पास है √50, 50 का स्क्वायर √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस AC √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2। तो 52 इक्वल टू 52। तो इससे ये सब प्रदर्शित होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो दिए गए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का फोर्थ पार्ट। चित्र में OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। सिद्ध करो एंगल A इक्वल टू एंगल C तथा एंगल B इक्वल टू एंगल D है। तो ये इसका एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, जिसमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं OAD OCB। तो आइए इसको हल करते हैं। गिवन में हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है OA.OB इक्वल टू OC.OD। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OA अपॉन OC अपॉन में चला जाएगा इक्वल टू OD अपॉन OB। ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें शो होता है कि दो त्रिभुज जो OAD तथा OCB की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। इससे हमें प्रदर्शित होता है कि ये जो दो त्रिभुज हैं OAD OCB, इनकी संगत भुजा OA की संगत भुजा OC अपोन में चली गई, OD की संगत भुजा OB। तो ये परिभाषा है समरूप त्रिभुज की। तो चित्र से एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा एंगल COB। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल OADC समरूप हो जाएगा OCB के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी इक्वल हो जाएंगे। ए एंगल का संगत हो जाएगा एंगल C, ये भी इक्वल हो जाएगा। एंगल D का जो संगत कोण है एंगल B, ये भी इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फिफ्थ पार्ट। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के एक शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की लंबाई तथा P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं। ये भूमि है, भूमि पर हमने कोई बिंदु लिया P और ये हमारा बच्चों भवन है RQ। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया। तो भवन के शिखर से भूमि के बिंदु P पर जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। भवन के शिखर पर ये ध्वज लगा हुआ है और ध्वज के शिखर से P का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
तो हमें ध्वज की लंबाई और P से Q की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस ध्वज की लंबाई को हम h मीटर मानते हैं। लिखा माना ध्वज की लंबाई बराबर h मीटर और P से Q की जो दूरी हमने मानी है x मीटर मानी है। तो हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे PQR। तो इसमें एंगल बना हुआ है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 बराबर लंब कितना है इस ट्रायंगल में 10 मीटर, आधार कितना है x मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। अब पूरा ट्रायंगल लेते हैं PQS। इसमें एंगल बना हुआ है 45। तो tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1, लंब हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो 10 प्लस h, तो ये हो गया h प्लस 10 अपॉन आधार है हमारे पास x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू h प्लस 10 हो गया। यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। लिखा हमने पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 10√3। तो 10√3 इक्वल टू h प्लस 10 को इधर लाए लेफ्ट हैंड साइड में। तो 10√3 माइनस 10 इक्वल टू h। हमने 10 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बचेगा कोष्टक के अंदर। तो h बराबर 10 इंटू √3 की वैल्यू मैंने पुट करी 1.73 और -1 माइनस करेंगे 1 को इसमें से, तो ये बचेगा h इक्वल टू 10 इंटू 0.73 और 10 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 7.3 मीटर आ जाएगी ध्वज की लंबाई। और P से Q की जो दूरी है वो है 10√3 मीटर। ध्वज की जो लंबाई है 7.3 मीटर। या बच्चों हम यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, h इक्वल टू 10 इंटू कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का लास्ट पार्ट। एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है और बारंबारता को सम दिया हुआ है 100 और माध्यक दी हुई है 525। हमें इसमें वैल्यू निकालनी है बच्चों x और y की। x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि f का जो दिया हुआ है ना f, सिग्मा f, उसका सम दिया हुआ है 100। तो सिग्मा एफ इक्वल टू 100। अब ये ना प्लस करके देखते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू को प्लस करते हैं। इसमें लिखा 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 इक्वल टू हो गए 100। तो इनको सबको प्लस किया मैंने तो 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस के 76। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों x प्लस वाई बराबर 24। एक इक्वेशन हमने ये निकाल दी। तब इसमें जो बारंबारताओं का सम है उसमें n इक्वल टू तो हो गया 100, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 100/2। इसका मतलब 50वां पद आ गया, जो 50वां पद आ जाएगा बच्चों, जो 500 माइनस 600 वर्ग अंतराल में आता है। में है तो फॉर्मूला यूज करते हैं md इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये हमारे पास बच्चों, इसको मैंने एक अंडरलाइन में बंद किया एक रेक्टेंगल के अंदर। ये ऊपर हमारे पास CF हो जाएगा, ये F की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगा बच्चों L। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। MD हमारे पास है 525, L है हमारे पास 500,
n/2 की वैल्यू हमने निकाली 50 और CF का मान है हमारे पास 36 प्लस x अपॉन ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20 और h है हमारे पास ये है 100। तो 20 से मैंने 100 को काट दिया 5 बार, तो 525 में से 500 घटेंगे बच्चों, तो ये बचे 25 हमारे पास। इसमें से माइनस करेंगे 14 माइनस x और इनटू में बचा है 5 से 25 भी कट जाएगा 5 बार, तो 5 इक्वल टू 14 माइनस x, तो 5 माइनस 14 इक्वल टू माइनस x, ये बचे माइनस के 9 इक्वल टू माइनस x, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा बच्चों x इक्वल टू 9। पुट करो x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 24, x की वैल्यू 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 24 माइनस के 9, तो y इक्वल टू आएगा 15, तो x का मान आ जाएगा बच्चों 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 15। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 23। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें एक नया शब्द आया है, शंकु का छिन्नक। शंकु तो हम पढ़ चुके, ये छिन्नक जो शब्द है ये क्या चीज है इसको समझते हैं। पहले हमारे पास एक शंकु मैंने बनाया, ये हमारे पास एक शंकु है, इसको हम बर्थडे कैप भी बोल सकते हैं। एक शंकु है, ये इसकी हमारे पास त्रिज्या है, ठीक है जी। इसको अगर हम शंकु को आधार से किसी ऊंचाई पर काट दे, इस तरीके से अगर हम इसे काट दे, यहां से काटने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से बचेगा, ये तो हमारे पास एक तो त्रिज्या आ जाएगी R1, ये हो जाएगी ऊपर वाली R2 और ये शंकु की हो जाएगी, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h। तो हमें ऊंचाई तो दी हुई है 45 सेंटीमीटर, इनके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, मतलब ये तो R1 हो गया, दूसरी 7 सेंटीमीटर ये R2 हो गया। तो हमें इसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर, R1 इसकी जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर गिवन में है, R2 7 सेंटीमीटर ये भी गिवन में है। शंकु के छिन्नक का आयतन, ये फॉर्मूला है v बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 कोष्टक 1 इंटू h। ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूले में R1 R2 और h की सभी वैल्यूज को पुट किया जाएगा और कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें ज्ञात करना है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ के लिए हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई का पता होना जरूरी है। तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। फॉर्मूला है L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस कोष्टक R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो h, R1, R2 की सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो इसका जो लास्ट रिजल्ट निकल कर आएगा L इक्वल टू 49.65 सेंटीमीटर। तो हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला है पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, R1 की रखी हमने 28 प्लस R2 है हमारे पास 7 ऑफ L की वैल्यू हमने निकाली थी 49.65, मैंने यहाँ पुट कर दी। तो मैंने कैलकुलेशन करके इसका जो लास्ट रिजल्ट निकल के आता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, ये आता है 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े अच्छे से समझिए। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ भी हमें ज्ञात करना है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है
पाई ऑफ R1 प्लस R2 ऑफ L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसमें हमने पाई R1 R2 L सभी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जब कैलकुलेशन हम इसकी पूरी करेंगे, कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट रिजल्ट हमारा निकल के आता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है बच्चों। बड़े अच्छे तरीके से समझिए, ये शंकु के छिन्नक का हमने आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का सेकंड पार्ट, मतलब अथवा वाला पार्ट। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये बच्चों 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है और इसमें मैंने एक त्रिज्याखंड बनाया है, ये OAB, जिसका एक कोण 30 अंश है। तो ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला है बच्चों θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई R स्क्वायर में हम थीटा और R की वैल्यू को पुट करेंगे। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 गुना पाई का मान 22/7 और R की वैल्यू पुट करेंगे 4। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये क्षेत्रफल, ये ग्रीन जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये वाला है बच्चों। अगर हम पूरे वृत्त में से, पूरे सर्कल के एरिया में से और ये ग्रीन वाला पार्ट को माइनस कर दे, तो हमारे पास जो निकल के आता है, ये जो पार्ट निकल के आता है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो पार्ट निकल के आता है, ये त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि पूरा सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, और हम ये वाला क्षेत्रफल को माइनस कर दे, ये, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके 4.19। पाई की वैल्यू रखी, रेडियस की वैल्यू रखी -4.19, और रिजल्ट को कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो ये निकल कर आएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 46.1 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25। 30/x-y प्लस 44/x+y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 40/x-y प्लस 55/x+y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों, यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे तरीके से तैयार करें, समझे। आओ शुरू करते हैं, सोल्व करते हैं इक्वेशन को। माना 1/x-y को हम u मानते हैं और 1/x+y को v मान लेते हैं। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बदल जाएगी 30u प्लस 44v प्लस वो इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नाम देंगे हम थर्ड। तो बाई इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। इस इक्वेशन को नाम दिया मैंने फोर्थ का। अब इन दोनों इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ को हम सोल्व करते हैं। तो मैंने थर्ड इक्वेशन में 40 से और फोर्थ इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो इक्वेशन हमारी मिलती है और दोनों को हम जब आपस में घटाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकलता है v इक्वल टू 1/11। v की वैल्यू हमारे पास है 1/x+y।
मैंने यहाँ पुट किया 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर 5 है। ये v की वैल्यू हमारे पास, जो v की वैल्यू निकल कर आई थी v इक्वल टू 1/11, हम पुट करते हैं v इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है ये वाली 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। 11 से 44 कटेगा 4 बार, तो 30u प्लस 4 इक्वल टू 10। 30u बराबर 10 माइनस के 4, ये घट के बचेगा 6, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो v हमारे पास क्या था, 1/x माइनस वाई। मैंने यहाँ पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से एक इक्वेशन और निकल के आ जाती है x माइनस वाई इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को हमने माना 6। तो इक्वेशन हमारी x और y में एक तो इक्वेशन 5th है और x y में इक्वेशन नंबर 6। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये 5th इक्वेशन है। x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये 6th इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये y प्लस का ये y माइनस का कट जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x, 11 प्लस 5 16, तो x इक्वल टू 16/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आ गई, तो पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर 5th। और 5th इक्वेशन हमारे पास है ये x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, वाई इक्वल टू 11 माइनस 8, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इस इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 3। बच्चों ये क्वेश्चन 6 नंबर का है यूपी बोर्ड में, और 2024 में इस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना पूरे 100% है। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का अथवा पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है। यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। 2024 में भी ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। अच्छे से समझिए। आओ शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। माना भिन्न का अंश x और हर y भिन्न हो जाती है x/y। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा है भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है। तो अंश हमारा है भिन्न का x में से मैंने केस फर्स्ट में x माइनस 1 कर दिया, x में से एक घटा दिया, अपॉन y, तो ये भिन्न हो जाती है 1/3, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 में करेंगे 3 इक्वल टू y को लेफ्ट हैंड साइड में लाके इक्वेशन बनाते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। तो केस सेकंड करते हैं फिर हम। यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर है हमारे पास y, हर में 8 जोड़ देंगे हम, तो x तो सेम टू सेम अपॉन y प्लस 8, तो भिन्न हो जाती है 1/4, तो भिन्न हो गई 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो इक्वेशन बनाते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे। घटाने पर ये सब इक्वेशन के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो y कट जाएगा। तो 3x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस x, 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3,
तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। भिन्न हमारी थी x अपॉन वाई, क्योंकि भिन्न ही तो हमें ज्ञात करनी है, तो भिन्न है हमारी x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू हमने निकाली थी 5 और y निकाला है 12, तो हमारे पास भिन्न आ जाएगी 5 अपॉन 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का 5th पार्ट। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के एक शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की लंबाई तथा P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं। ये भूमि है, भूमि पर हमने कोई बिंदु लिया P, और ये हमारा बच्चों भवन है RQ। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया। तो भवन के शिखर से भूमि के बिंदु P पर जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। भवन के शिखर पर ये ध्वज लगा हुआ है और ध्वज के शिखर से P का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें ध्वज की लंबाई और P से Q की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस ध्वज की लंबाई को हम h मीटर मानते हैं। लिखा माना ध्वज की लंबाई बराबर h मीटर, और P से Q की जो दूरी हमने मानी है x मीटर मानी है। तो हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे PQR। तो इसमें एंगल बना हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 बराबर लंब कितना है इस ट्रायंगल में 10 मीटर, आधार कितना है x मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। अब पूरा ट्रायंगल लेते हैं PQS। इसमें एंगल बना हुआ है 45, तो tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1, लंब हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो 10 प्लस h, तो ये हो गया h प्लस 10 अपॉन आधार है हमारे पास x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू h प्लस 10 हो गया। यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। लिखा हमने पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमारे पास है 10√3, तो 10√3 इक्वल टू h प्लस 10। 10 को इधर लाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10√3 माइनस 10 इक्वल टू h। हमने 10 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बचेगा कोष्टक के अंदर। तो h बराबर 10 इंटू √3 की वैल्यू मैंने पुट करी 1.73 और -1 माइनस करेंगे 1 को इसमें से, तो ये बचेगा h इक्वल टू 10 इंटू 0.73 और 10 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 7.3 मीटर आ जाएगी ध्वज की लंबाई। और P से Q की जो दूरी है वो है 10√3 मीटर। ध्वज की जो लंबाई है 7.3 मीटर। या बच्चों हम यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, h इक्वल टू 10 इंटू कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का लास्ट पार्ट। एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है और बारंबारता को सम दिया हुआ है 100, और माध्यक दी हुई है 525। हमें इसमें वैल्यू निकालनी है बच्चों x और y की। x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि f का जो दिया हुआ है ना, f सिग्मा f, उसका सम दिया हुआ है 100। तो सिग्मा एफ इक्वल टू 100। अब ये ना प्लस करके देखते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू को प्लस करते हैं। इसमें लिखा 2 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 इक्वल टू हो गए 100। तो इनको सबको प्लस किया मैंने, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू
100 माइनस के 76। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों x प्लस वाई बराबर 24। एक इक्वेशन हमने ये निकाल दी। अब इसमें जो बारंबारताओं का सम है उसमें n इक्वल टू तो हो गया 100, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 100/2, इसका मतलब 50वां पद आ गया, जो 50वां पद आ जाएगा बच्चों, जो 500 माइनस 600 वर्ग अंतराल में आता है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं md इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h। तो ये हमारे पास बच्चों, इसको मैंने एक अंडरलाइन में बंद किया, एक रेक्टेंगल के अंदर। ये ऊपर हमारे पास CF हो जाएगा, ये F की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा बच्चों L। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। MD हमारे पास है 525, L है हमारे पास 500, n/2 की वैल्यू हमने निकाली 50, और CF का मान है हमारे पास 36 प्लस x अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20, और h है हमारे पास, ये है 100। तो 20 से मैंने 100 को काट दिया 5 बार, तो 525 में से 500 घटेंगे बच्चों, तो ये बचे 25 हमारे पास। इसमें से माइनस करेंगे 14 माइनस x, और इनटू में बचा है 5 से 25 भी कट जाएगा 5 बार, तो 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो 5 माइनस 14 इक्वल टू माइनस एक्स, ये बचे माइनस के 9 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा बच्चों x इक्वल टू 9। पुट करो x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 24, x की वैल्यू 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 24 माइनस के 9, तो y इक्वल टू आएगा 15। तो x का मान आ जाएगा बच्चों 9, और y की वैल्यू आ जाएगी 15। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें।